हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट लॉ से रिलेटेड, जो कि है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन जो कि सभी जानते हैं कि वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण को लेके। ये एक इनविजिबल डेंजर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि असल में नॉइज़ पॉल्यूशन होता क्या है। नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में कहा गया है कि नॉइज़ पॉल्यूशन जो नॉइज़ वर्ड है ये लिया गया है नोजिया से। ठीक है, इसका मतलब होता है सिकनेस या फिर फील्स वॉमिट। इसके बाद नॉइज़ पॉल्यूशन की जो इंटेंसिटी है, जो इसको मापने की जो इकाई है, यूनिट है, वो है डेसिबल। डीबी में इसे नापा जाता है। और सबसे कम जो डीबी की साउंड है जो ह्यूमन ईयर के द्वारा सुनी जाती है, मानव के द्वारा सुनी जा सकती है, वो है 1 डीबी की। इससे कम आवाज़ जो होगी, वेव लेंथ, वो मनुष्य नहीं सुन सकता। सेक्शन 2A ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, इसमें जो एयर पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन दी हुई है उसमें इंक्लूड है नॉइस वर्ड। इसका इस डेफिनेशन में कहा गया है कि पॉल्यूशन मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर सब कंसंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू ह्यूमन बीइंग और अदर लिविंग क्रिएचर। मतलब ये किसी भी तरीके से जो एनवायरनमेंट में इंक्लूड है किसी भी फॉर्म में, उसके साथ जिसमें कि नॉइस भी इंक्लूड है, जिससे किसी भी इंसान की हेल्थ पर प्रभाव पड़ता हो, बुरा प्रभाव पड़ता हो, वही है पॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके सोर्स क्या होते हैं, इसके ये कहाँ से ओरिजिन इसका है पॉल्यूशन का, नॉइस पॉल्यूशन का। तो इसमें बताया गया है कि 2 मेजर सोर्स होते हैं। सबसे पहला है नेचुरल और दूसरा है ह्यूमन और आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स की अगर बात करें तो जितने भी तरीके के थंडर स्टॉर्म होते हैं या फिर बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ठीक, ये सभी चीज़ें जो है नेचुरल सोर्स हैं। ठीक है, मतलब कि जब कभी भी आप देख सकते हैं कि जब आप रात को कभी सोते हैं, दिन में कभी आपके आसपास मच्छर या कोई मक्खी घूमता है तो उसकी जो साउंड है, उसकी जो आवाज़ होती है बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली होती है। आप सोच सकते हैं जंगल में जब बहुत ज़्यादा कीट पतंगे, इंसेक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं तो इससे भी एक तरह का नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। दूसरी चीज़, जब कभी भी चिड़ियों का चहचहाना जो होता है, जो बर्ड्स हमिंग करती हैं, तो उससे भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तीसरी चीज़, जब कभी बहुत ज़्यादा जगहों पे जब बिजली कड़कने की आवाज़ होती है, उससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा जितने भी झरने होते हैं, ठीक है, उनसे भी नॉइज़ पॉल्यूशन होने की संभावनाएं होती हैं या होता है। मतलब जितने भी झरने हैं उनसे भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन और आर्टिफिशियल सोर्स की, तो आर्टिफिशियल सोर्स में जितने भी तरीके का इंडस्ट्रियल नॉइज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन नॉइज़ होता है और अदर फैक्टर्स, ये तीनों जो है ह्यूमन या फिर आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के। इंडस्ट्रियल नॉइज़ में जितने भी तरीके के आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड आते हैं, जैसे आपकी फैक्ट्री हो गई या फिर आपके अदर कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब कि फैक्ट्री है या फिर आपका कोई भी यूनिट है जिसमें कोई भी किसी भी तरह का प्लांट है, काम होता हो, वहाँ से भी इंडस्ट्रियल नॉइज़ क्रिएट होती है। दूसरी चीज़, जितने भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो जितने भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी आपका नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण है बहुत बड़ा। मतलब कि जितने भी तरह की आपकी रेलगाड़ियाँ हुई या बसेस, ट्रेन, पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो भी कुछ है, उससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। अदर फैक्टर्स की अगर बात करें तो जितने भी तरह के होम अप्लाइंसेस होते हैं वो भी पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो अदर फैक्टर्स में आते हैं। तो इस तरीके से इसके जो सोर्स या फिर कारण हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के, वो यही सब हैं जो ह्यूमन या फिर नेचुरल सोर्स के रूप में आते हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है ह्यूमन हेल्थ पे, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन जो है सीधा सा प्रभाव डालता है मनुष्य पर। अगर हम इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट हम देखते हैं वो है हाइपरटेंशन। नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से सीधा प्रभाव पड़ता है आपके ब्लड लेवल पे, मतलब ब्लड प्रेशर लेवल पे। और अगर आप बहुत लंबे समय तक किसी भी तरह का शोर लगातार सुनते हैं तो उससे आपको हाइपरटेंशन होने की संभावनाएं रहती हैं, जो कि प्रूव्ड है बिल्कुल। ठीक है, आप साधारण तौर पे भी देख सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा शोर के साथ लगातार बैठे रहें शोर के एरिया में, तो आपको टेंशन होने लगती है बहुत ज़्यादा और आप तनाव में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका नुकसान होता है, प्रभाव होता है, वो है हियरिंग लॉस। मतलब कि लोगों की सुनने की जो क्षमताएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। जो ईयर ड्रम्स होते हैं
उसको नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस होता है। ठीक है, मतलब सुनने की क्षमताएं कम हो जाती हैं या कुछ लोगों में ख़त्म भी हो जाती हैं, जिनका सिस्टम अच्छा नहीं होता, तो उनको हियरिंग लॉस प्रॉपर भी हो सकता है। तीसरा जो इसका प्रभाव होता है वो है स्लीपिंग डिसऑर्डर पे। मतलब कि किसी भी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा शोर में रहते हैं तो उससे आपका जो स्लीपिंग साइकिल है, ठीक है, आपका स्लीप साइकिल जो है वो प्रभावित होता है, और आपकी डेली की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं, जिसका प्रभाव होता है स्लीपिंग डिसऑर्डर। आपका जो सोने की जो तरीके हैं, समय है, उसमें प्रभाव पड़ता है सीधा सा। इसके अलावा जो चौथा इसका प्रभाव है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या फिर कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़। मतलब कि हृदय के संबंधी या कि दिल संबंधी रोग जो होते हैं वो भी उत्पन्न होते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन से। क्योंकि इसमें बताया गया है कि जब आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक साउंड सुनते हैं, एक मतलब प्रॉपर फ्रिक्वेंसी पे जो सुनने लायक नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड होती है, अगर आप उसे बहुत लंबे समय तक सुने तो उससे आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और इसी कारण से आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो जाती हैं, जो कि किसी भी तरीके से ख़तरनाक ही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसको दूर करने के क्या तरीके हैं, प्रिवेंशन ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन किस तरीके से किया जा सकता है, या क्या क्या हमारे पास मैकेनिज्म है इसको रोकने के लिए, तो हम बात करते हैं लीगल कंट्रोल की। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, जो हमें प्रोवाइड कराता है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि अलग अलग केसेस में कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, मतलब पर्सन टू लाइव विथ ह्यूमन डिग्निटी, इसमें ये वर्ड यूज़ किए गए थे अलग अलग केसेस में। मतलब आपको जीने का अधिकार है तो गरीबों में जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, जिसमें और हर किसी की इच्छा होती है कि वो जिस स्थान पे रहता है वो कंफर्ट के साथ रहे, शांति के साथ रहे, और उसके आसपास जो पॉल्यूटेंट हैं वो उस तक ना पहुंच पाएँ किसी भी तरीके से, उसके जीने के अधिकार को नुकसान पहुंचाने के तौर पे। तो इस तरीके से राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है हमारे को। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राइट टू रिलीजन एंड नॉइज़ की, तो राइट टू रिलीजन जो है, धर्म की जो स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारा, वो कभी भी ये चीज़ इंक्लूड नहीं करता कि आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ करें लाउड स्पीकर्स पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर ये चीज़ें होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि ये चीज़ें होती ही हैं, जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें बड़े बड़े लाउड स्पीकर और आपके डीजे साउंड लगाई जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होती है। तो धर्म स्वतंत्रता का अधिकार तो है आपको, लेकिन ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है कि उससे आप नॉइज़ भी क्रिएट करें, आप उससे ध्वनि प्रदूषण भी करें। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं हमारी कुछ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब कि जितने भी कानून हैं, मतलब सारा जो दायित्व है, जितनी भी लायबिलिटी है, वो सिर्फ सिस्टम की नहीं है, इस सिस्टम में हम भी एक पार्ट हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी भी हैं कुछ। ठीक है, तो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ द फंडामेंटल ड्यूटी टू क्लीन द एनवायरनमेंट। ठीक है, आर्टिकल 51A(G). ठीक है, इसमें बताया गया है कि आप मतलब कि जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, वो भी पर्यावरण के संवर्धन के लिए कार्य करेंगे। और इसके अलावा CRPC का सेक्शन 133 जो ये सेक्शन है, ये बेसिकली मजिस्ट्रेट कोर्ट को पावर देता है टू इशू ऑर्डर टू रिमूव और अबेट न्यूसेंस। मतलब कि किसी भी तरह का जो न्यूसेंस होगा, जो लोगों को दिक्कत परेशानी जिसके चलते सामना करना पड़ रहा होगा, तो उसे वो हटाने का, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, हटाने की उसे ऑर्डर दे सकती है। सेम प्रोविज़न IPC के सेक्शन 268 से 295 तक दिए हुए हैं, जो कि न्यूसेंस से संबंधित है। सेक्शन 268 हमारा पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड है, जो बताता है कि लोक उपताप क्या होता है, और किसी भी तरीके से आप जो मतलब जिससे भी आम जनता प्रभावित होती है, वो सब न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए पनिशेबल ऑफेंस बनाए गए हैं IPC में। राइट टू रिलीजन हमने पढ़ लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमने पढ़ ली। हम बात करते हैं न्यायपालिका या जुडिशरी का हमारे यहाँ पे इसको रोकने में क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो रघुनंदन प्रसाद का केस था। इस केस में रघुनंदन प्रसाद की एक फैक्ट्री थी जिसमें इंजन लगा हुआ था, बेसिकली उसका इंजन का काम था कुछ, तो जिससे चलने से सीरियस न्यूसेंस क्रिएट होता था, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के जो लोग रहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहने लगे, वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट होने लगा, लोगों को रहने में दिक्कत होने लगी। तो उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि जो इंजन है, जो फैक्ट्री में इंजन लगे हुए हैं, जो काम है
वो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। और इसके बाद जो भी कोई काम किया जाएगा तो उसके लिए उसे फैक्ट्री भी बंद करने का ऑर्डर उसे देने की शक्ति कोर्ट के पास थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मौज रघु, जो एक राइस मिल थी, ये रात में भी एक जो मालिक था इसका, वो मिल का, वो रात में भी काम करवाता था, ठीक है, जिससे वहाँ के जो लोग थे रहने वाले, उनको जो आराम मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, उससे शोर क्रिएट हो रहा था। इसलिए ये भी इसमें न्यूसेंस मानते हुए इस पे भी रोक लगाई गई रात के टाइम पे, कि मतलब आप रात को नहीं कर सकते ये काम किसी भी तरीके का, ठीक। इसके अलावा राम अवतार का केस था, इसमें कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि मतलब कॉलोनी में, प्राइवेट कॉलोनी में, अपने घर में वो ऑक्शन करवाता था, मतलब कि सब्जियों की बोली लगवाता था, मंडी टाइप लगा के, और वो चिल्ला चिल्ला के जो है सब्जियां बेचता था, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के जो लोग थे वो दोपहर तक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। तो उनमें से एक व्यक्ति थे राम अवतार, उन्होंने अपील करी केस में कि भाई ये प्राइवेट हाउस में किया जाता है और इससे आसपास के लोग जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इससे नॉइज़ क्रिएट होती है। तो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि जितनी भी तरीके का ये ऑप्शन होता है ये नहीं होगा उसके बाद, ठीक है, क्योंकि ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है सोसाइटी में।